एक भूखा ज़ॉम्बी सामने खड़ी गाड़ी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा था, लेकिन गाड़ी में सो रहा आदमी आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था, जब तक कि ज़ॉम्बी ने गाड़ी की खिड़की पर आकर खटखटाया नहीं। इस आवाज से वो आदमी अचानक जाग गया। अचानक सामने ज़ॉम्बी को देखकर वो आदमी बुरी तरह डर गया और मदद के लिए अपने साथी को वॉकी-टॉकी पर बुलाने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने ज़ॉम्बी की शक्ल साफ-साफ देखी, उसके दिल का सारा डर पल भर में गायब हो गया और उस डर की जगह एक खतरनाक ख्याल ने ले ली। आखिर ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में उसे कोई लड़की देखे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन जैसे ही वो शीशे के आर-पार ज़ॉम्बी से बात करने लगा, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो ज़ॉम्बीज़ के कहर से तबाह हो चुकी है। बेसबॉल खिलाड़ी माइक और वॉलेस इस दुनिया में बचे हुए कुछ गिने चुने इंसानों में से हैं। ज़ॉम्बीज़ के हमलों से बचने के लिए वे जानबूझकर उन शहरों से दूर रहते हैं जो कभी आबाद हुआ करते थे और सुनसान देहाती सड़कों और जंगलों से होकर गुजरते हैं। आखिर जहां लोग कम होंगे वहां ज़ॉम्बीज़ भी कम ही मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद जरूरत का सामान ढूंढते समय उनका सामना ज़ॉम्बी से अक्सर हो ही जाता था। ये दोनों भले ही पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज़ को ज्यादातर वॉलेस ही ठिकाने लगाता था। वो स्वभाव से बिंदास और बेफिक्र था और हर मुश्किल काम बिना कुछ कहे अपने ऊपर ले लेता था। उसका जीने का ये बिंदास लेकिन मजबूत तरीका ऐसा था मानो वो इसी दुनिया के लिए ही बना हो। वहीं दूसरी तरफ माइक को ये भटकने वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे बिना किसी मंजिल के डर कर जीना गवारा नहीं था। वो हमेशा एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में रहता था जहां खाने पीने की चिंता न हो और अच्छा हो कि साथ में कोई लड़की भी हो, ताकि वो एक आरामदायक जिंदगी जी सके। क्योंकि जब से ये तबाही मची थी, माइक किसी लड़की से मिला तक नहीं था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था। जब भी उसे सामान खोजते समय किसी लड़की के कपड़े मिलते तो वो उन्हें चुपके से अपने बैग में रख लेता था। कहा जाए तो उन दोनों का इकलौता शौक सिर्फ बेसबॉल ही था और यही उनके इस सफर का एकमात्र मनोरंजन का जरिया था। जब भी वे बोर होते तो थोड़ी देर रुककर खेल लिया करते थे। क्योंकि वे ज्यादातर सुनसान इलाकों में ही जाते थे, इसलिए घरों के अंदर का सामान ज्यादातर किसी ने लूटा नहीं होता था। उन्हें खाने पीने की चीजों की कोई चिंता नहीं थी और जब भी उन्हें कोई अच्छी हालत में घर मिलता तो माइक कुछ समय के लिए वही रुकना चाहता था, लेकिन वॉलेस हमेशा मना कर देता था। वे दोनों आमतौर पर या तो पेड़ पर सोते थे या फिर गाड़ी में, क्योंकि वो एक बात अच्छी तरह जानता था कि शार्क मछलियां धरती पर करोड़ों साल तक इसलिए जिंदा रह पाई क्योंकि वे हमेशा चलती रहती है। दोनों के विचार अलग होने की वजह से अक्सर उनमें बहस हो जाती थी, लेकिन इसका उनकी टीम पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन दोनों को एक घर से काफी कुछ मिला। उन्हें न केवल 2 वॉकी टॉकी मिले बल्कि एक चालू हालत में गाड़ी भी मिल गई। माइक ने फौरन वॉकी टॉकी में बैटरी डाली। दोनों ने उसे टेस्ट किया और पाया कि वो ठीक से काम कर रहा है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से अचानक किसी और की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे बचे हुए लोगों की एक बड़ी टीम है जो पास में ही सामान खोज रही थी और उनका एक बहुत ही सुरक्षित ठिकाना भी था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उनमें एक जवान लड़की की भी आवाज थी। ये सुनते ही माइक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने फौरन वॉकी टॉकी पर उनसे बात की, इस उम्मीद में कि वे उन दोनों को अपने साथ रख लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने माइक को फौरन उस चैनल से हटने के लिए कहा और उसे चेतावनी दी कि उन्हें ढूंढने की कोशिश बिल्कुल न करे। वे किसी को भी अपने साथ नहीं रखते वरना अंजाम बुरा होगा। माइक ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये सुनकर वॉलेस ने भी उसे समझाया कि जब वे लोग साफ मना कर चुके हैं तो छोड़ दे, लेकिन माइक अब भी उम्मीद लगाए बैठा था। वो हमेशा के लिए ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। साइलेंस। माइक की इस तीखी बात पर वॉलेस बेफिक्री से हंस दिया। उसने माइक के फैसले की इज्जत की और उसे उन लोगों को ढूंढने से नहीं रोका। इसके बाद के दिनों में माइक हर रोज वॉकी टॉकी पर उन लोगों को बुलाता, इस उम्मीद में कि उसे कोई जवाब मिलेगा, खासकर उस लड़की से जिसका नाम एनी था। लेकिन वे लोग जैसे हवा में गायब हो गए थे। माइक चाहे कुछ भी कहता, कोई जवाब नहीं देता था। अब वॉलेस समझ चुका था कि माइक का असली इरादा क्या है। उसकी मंजिल कोई सेफ जोन नहीं था, बल्कि उस सेफ जोन के अंदर की लड़की थी। हालांकि वॉलेस ने उसे दोस्त की तरह समझाया कि इस तबाह दुनिया में जिंदा बची लड़की कोई मामूली लड़की नहीं होगी और माइक जैसा लड़का उसे संभाल नहीं पाएगा। पर माइक ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी धुन में मगन गाड़ी लेकर चारों तरफ उन्हें ढूंढता रहा। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी सामने आता वो फौरन गाड़ी में छिप जाता और वॉलेस को ही सब कुछ संभालना पड़ता। काम खत्म करने के बाद वॉलेस अकेले एक नदी में नहाने चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ज़ॉम्बी की नजर गाड़ी में बैठे माइक पर थी। अच्छा हुआ कि उसे सोते समय खिड़कियां बंद रखने की आदत थी, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन जो माइक एक पल पहले तक डरा हुआ था वो ज़ॉम्बी की शक्ल देखते ही हरकत में आ गया। लेकिन ऐन मौके पर वापस लौटे वॉलेस ने उस ज़ॉम्बी को एक ही गोली में ढेर कर दिया। माइक के अधूरे अरमानों को देखकर वॉलेस अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अंधेरा होने से पहले उन दोनों को एक और अच्छा घर मिल गया, साफ सुथरे बेडरूम को देखकर माइक ने वही रात बिताने का फैसला किया। उसने बड़े हक से वॉलेस की राय मांगी। शायद वॉलेस को भी बुरा लग रहा था कि उसने अभी अभी माइक के रंग में भंग डाल दिया था, इसलिए इस बार उसने पहली बार उसकी बात मान ली। सोने से पहले माइक एक बार फिर एनी को बुलाना नहीं भूला। उसे लगा कि हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, पर हैरानी की बात थी कि इस बार एनी ने जवाब दिया। लेकिन उसने फिर भी माइक को उन्हें ढूंढने से मना किया। अगर बाकियों को पता चल गया कि वो चुपके से किसी अजनबी से बात कर रही है तो उसे कैंप से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी उनका कैंप उतना अच्छा नहीं था जितना माइक सोच रहा था, पर माइक ने उसकी एक न सुनी और एनी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे फिर से चैनल बंद करना पड़ा। रात में जब वॉलेस लिविंग रूम में अकेले मस्ती कर रहा था तो अचानक उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। अपने तजुर्बे से वो फौरन समझ गया कि ये एक ज़ॉम्बी है, लेकिन उसने ज़ॉम्बी को खत्म करने की बजाय उसे एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि वो इस ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके माइक को एक असली मर्द बनाना चाहता था। इसलिए वो ज़ॉम्बी को सीधा माइक के बेडरूम में ले गया। अंदर से फौरन माइक के चीखने और जोरदार लड़ाई की आवाजें आने लगी। कुछ मिनट बाद जब आवाजें आनी बंद हो गई तो वॉलेस ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसने देखा कि ज़ॉम्बी बिस्तर पर पड़ा था और खून से लथपथ माइक हाथ में बेसबॉल का बल्ला लिए खड़ा था। वो काफी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने उस मुसीबत को खत्म कर दिया था। इस वक्त माइक गुस्से से आगे बुला था और उसने वॉलेस को जमीन पर गिराकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद वो टूटकर घर के बाहर चला गया और वॉलेस भी उसके पीछे पीछे गया। उसे लगा कि माइक अब तक सदमे में है, पर उसे क्या पता था कि इस लड़के को उससे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि एनी ने पिछली रात उससे क्या कहा था। उसकी हालत देखकर कोई भी धोखा खा जाता। मिकी का मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने बेफिक्र होकर समय बिताया। कभी बेसबॉल खेलते तो कभी मछली पकड़ते। उन्हें एक बड़ा सा फलों का बगीचा भी मिल गया जहां उन्होंने जी भरकर सेब खाए। पेट भरने के बाद वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी है। वॉलेस ने सोचा कि गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेते हैं, लेकिन मिकी ने देखा कि इंजन अभी भी गर्म है, जिसका मतलब था
था कि मालिक आसपास ही कहीं होगा। दोनों ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। वॉलेस ने जल्दी से पेट्रोल निकालने की कोशिश की मगर टंकी पूरी तरह खाली थी। वो गाली देते हुए खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि मिकी को एक अनजान आदमी ने पकड़ रखा है। वॉलेस ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाल ली। उस आदमी ने धमकी दी कि गाड़ी की चाबी दे दो और बंदूक नीचे रख दो वरना वो मिकी को मार देगा। लेकिन वॉलेस आसानी से झुकने वाला नहीं था क्योंकि ये गाड़ी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिली थी। उसने उस आदमी से बात करके मामला सुलझाना चाहा। आदमी ने बताया कि वो बहुत मुसीबत में है और कोई उसे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। अगर वो पकड़ा गया तो मारा जाएगा। ये कहकर वो मिकी का चेहरा काटने ही वाला था। वॉलेस ने देखा कि वो आदमी बहुत डरा हुआ है इसलिए उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। उसने झूठ बोला कि चाबी गाड़ी के अंदर ही है, जैसे ही तुम मिकी को छोड़ोगे गाड़ी ले जा सकते हो। आदमी ने उसकी बात मान ली लेकिन गाड़ी में घुसने पर उसे पता चला कि चाबी तो वॉलेस के पास है। उसे खतरा महसूस हुआ और वो गाड़ी से उतरकर भागने लगा। वॉलेस ने जमीन से बंदूक उठाई और बिना देर किए उस पर गोली चला दी। जब वो तड़प रहा था तो वॉलेस ने पास जाकर 2 गोलियां और मार दी। मिकी ने अपनी जान बचने पर शुक्रिया करने के बजाय वॉलेस को डांटना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वॉलेस ने जल्दबाजी की, शायद वो आदमी सच में मुसीबत में था। वॉलेस को समझ नहीं आ रहा था कि मिकी उस लुटेरे के लिए बुरा क्यों मान रहा है जबकि वो उसे मारने ही वाला था। अभी वो बहस कर ही रहे थे कि तभी एक और गाड़ी धीरे धीरे वहां पहुंची। वॉलेस ने सावधानी से अपनी बंदूक निकाल ली। गाड़ी से एक लड़की ने बाहर झांका और कहा कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो बस अपनी गाड़ी वापस लेने आए हैं। शायद वो पहला आदमी इन्हीं लोगों से डरकर भाग रहा था। वॉलेस ने देखा कि उनके पास हथियार है और वो संख्या में ज्यादा है इसलिए उसने कोई पंगा नहीं लिया। एक जवान और सुंदर लड़की गाड़ी से नीचे उतरी। उसके पीछे एक आदमी भी आया और गाड़ी में पेट्रोल भरने लगा। लड़की ने पूछा कि इस गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है। वॉलेस ने झूठ बोल दिया कि वो जॉम्बी बन गया था इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। लड़की ने ज्यादा सवाल नहीं किए। पेट्रोल भरने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी मिकी ने आगे बढ़कर लड़की से बात करनी चाहिए। मिकी का अंदाजा सही था, ये वही एनी थी जिसकी आवाज रेडियो पर आती थी। मिकी ने दोस्ती करने की कोशिश की पर एनी को उन पर भरोसा नहीं था। उसने वॉलेस से गाड़ी की चाबी मांगी लेकिन वो उनकी गाड़ी लेकर नहीं गए बल्कि उन्होंने चाबी झाड़ियों में फेंक दी और कहा कि हमारे जाने के बाद ढूंढ लेना वरना वो उन्हें जान से मार देंगे। एनी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे उनका पीछा न कर सके। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से चाबी गिरते हुए देखी थी। फिर भी मिकी देर रात तक उसे ढूंढता रहा पर चाबी नहीं मिली। अंधेरा होने पर मिकी ने हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि आज रात यही रुकते हैं और कल सुबह फिर से ढूंढेंगे। लेकिन आधी रात को अजीब आवाजों से उनकी नींद खुल गई। लाइट जलाकर देखा तो पाया कि उनकी गाड़ी को जॉम्बीज ने घेर लिया है। जॉम्बी धीरे चल रहे थे। मिकी ने भागने का सोचा लेकिन वॉलेस के पैर में चोट लगी थी इसलिए उन्होंने लाइट बंद की और गाड़ी में ही छिप गए। उन्हें लगा कि जॉम्बी चले जाएंगे लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो देखा कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। हालांकि वे गाड़ी के अंदर सुरक्षित थे लेकिन जॉम्बीज उन्हें लगातार घूरे जा रहे थे। उनकी डरावनी आवाजें सुनकर दिमाग खराब हो रहा था। ऊपर से चाबी भी उनके पास नहीं थी। वॉलेस ने गुस्से में खिड़की खोली और कुछ जॉम्बीज को गोली मार दी लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। गोलियां बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा एक जॉम्बी गाड़ी के अंदर घुसने ही वाला था। वॉलेस अपनी कोशिश में नाकाम रहा और मिकी को कोसने लगा। अगर मिकी ने उस लड़की से बात न की होती तो आज वे इस मुसीबत में न होते। मिकी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब जो होना था वो हो चुका था। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि जॉम्बी चले जाएंगे लेकिन दिन बीतते गए और वे वही जमे रहे। गाड़ी में खाने पीने का सामान तो था लेकिन इतनी छोटी जगह में बंद रहकर कोई भी पागल हो जाएगा। जॉम्बीज के शोर की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तनाव कम करने के लिए दोनों ने खूब शराब पी और टाइम पास करने के लिए खेल खेलने लगे। कुछ दिन और बीत गए। मिकी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सनरूफ खोला और बाहर जाकर चाबी ढूंढने का फैसला किया। वॉलेस ने मिकी से कहा अगर चाबी न मिले तो तुम अकेले ही भाग जाना। वॉलेस ने मुश्किल समय में सच्ची दोस्ती दिखाई। इतना कहकर मिकी छत से बाहर निकल गया। पता नहीं कितनी देर गुजरी, अचानक मिकी की चीखें सुनाई दी। वॉलेस ने जल्दी से सनरूफ खोला। मिकी घबराया हुआ वापस अंदर कूद गया। वॉलेस ने पूछा कि क्या चाबी मिली पर मिकी कुछ नहीं बोला। न तो उसे चाबी मिली थी और ऊपर से उसे एक जॉम्बी ने काट लिया था। वॉलेस डर गया और मिकी पर चिल्लाने लगा कि वो बाहर निकल जाए। जब वो नहीं हिला तो वॉलेस ने पिस्तौल निकाल ली। शुरू में वॉलेस अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था लेकिन मिकी अब जॉम्बी बनने ही वाला था इसलिए मजबूरन वॉलेस को गोली चलानी पड़ी। मिकी के जाने के बाद वॉलेस कई दिनों तक अकेला गाड़ी में पड़ा रहा। अब उसका राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था, पानी भी नहीं बचा था। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकने का मतलब मौत है। उसने बाहर निकलने का मन बनाया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। जब उसने बाहर झांका तो देखा कि सारे जॉम्बीज वहां से जा चुके हैं। वॉलेस ने दरवाजा खोला। सूरज की तेज रोशनी आंखों में चुभ रही थी। वो लंगड़ाते हुए सड़क पर चल पड़ा। उसे पता था कि जॉम्बीज फिर आ सकते हैं लेकिन उसे अब परवाह नहीं थी। उसने अपने हेडफोन लगाए और चलता गया। जॉम्बीज की रफ्तार बहुत कम थी। ये फिल्म साल 2012 में आई थी जिसका नाम है द बैटरी। ये कोई आम जॉम्बी फिल्म नहीं है बल्कि ये दो दोस्तों के सफर की कहानी है। इसमें जॉम्बीज का रोल बहुत कम है। ये कहानी है दो अलग स्वभाव वाले लोगों की जो आपस में लड़ते रहते हैं पर अंत तक साथ निभाते हैं। फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन फिल्म है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका बजट सिर्फ $6000 था। फिल्म के निर्देशक जेरेमी गार्डनर ने अपने 10 दोस्तों से पैसे मांगकर इसे बनाया था। ये उनकी पहली फिल्म थी और इसे केवल 15 दिनों में शूट कर लिया गया था। फिल्म के 2 मुख्य कलाकार खुद डायरेक्टर और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। ये है आपका पसंदीदा चैनल। हम मिलते हैं अगली